नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 2026 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 2026 में कुछ अच्छा होगा, सकारात्मक होगा और 2025 से कुछ अलग होगा, ये हम और आप सभी चाहते हैं। लेकिन 2025 का अगर हम जिक्र करें तो 2025 में बहुत से ऐसे चैलेंजेस, बहुत से ऐसे संघर्ष, बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं, बड़ी घटनाएं जो है वो देखने को मिली हैं। और आज इसी वीडियो में 5 ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कुछ पॉजिटिव हो सकती है, कुछ नेगेटिव हो सकती है। तो शुरुआत हम सबसे पहले पॉजिटिव के साथ ही करेंगे। 2025 की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले महाकुंभ की शुरुआत होती है और विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है आस्था का महाकुंभ जो है उसमें देखने को मिला। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से यूपी सरकार ने, प्रशासन ने इंतजाम किए, क्योंकि ये बात बट ऑब्वियस थी कि ना केवल भारत से, अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देशों से लोग जो है वो महाकुंभ में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो महाकुंभ में बनते हुए नजर आया जब 66 करोड़ सनातनियों ने आस्था की डुबकी जो है वो महाकुंभ में लगाई। अब महाकुंभ की अगर हम बात करते हैं, एक रिकॉर्ड तो ये बनते हुए नजर आया कि जहां पर 66 करोड़ सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। अलग अलग राज्यों से हमने देखा, दक्षिण भारत से लोग पहुंच रहे थे, कर्नाटक के लोग पहुंच रहे थे, तमिलनाडु के लोग पहुंच रहे थे। तो पूरे देश की जो एक एकता है, सनातनियों की जो एक एकता है, वो महाकुंभ में देखने को मिली। लेकिन वही दूसरी तरफ महाकुंभ में क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, तो वहां पर भगदड़ की घटना जो है वो भी देखने को मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा किस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को जो है वो टैकल किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक हमने उस समय बहुत ज्यादा देखा था। प्रयागराज की अगर हम रूट की बात करें तो 2025 का जब हम जिक्र करते हैं तो 2025 की शुरुआत जो है वो महाकुंभ से हुई, क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं तो कहा जाता है कि महाकुंभ जो था वो बड़े लंबे समय बाद, आप सोचिए कि ये पूरा संयोग जो है वो बना था। तो हम कह सकते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंस है वो अभी की जनरेशन को जो है वो महाकुंभ के दौरान जो है वो देखने को मिला। ये पहली घटना जो है वो 2025 में देखने को मिली। अब जिक्र करते हैं जो दूसरी बड़ी घटना जो है वो 2025 में देखने को मिली थी, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम जिक्र तो कर रहे हैं महाकुंभ का, लेकिन महाकुंभ के साथ साथ दूसरी बड़ी घटनाएं जो है वो हत्याओं से जुड़ी रही थी। अब जब हम हत्याओं की चर्चा कर रहे हैं, सुर्खियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लव एंगल जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। मेरठ जो है वो नीले ड्रम की वजह से बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बदनाम हुआ या फेमस हुआ, या हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बन गया था। उस वक्त हमने मुस्कान को देखा कि वो नीले ड्रम का पूरा जो एक तरीके से खबर सामने आती है, हर कोई चौंक गया। और फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल जो है वो मर्दों के सुरक्षित होने पर, आजकल की मैरिड लाइफ को लेकर जो है सवाल जो है वो उठने लग गए थे। और महिलाएं जो है अब वो कितनी आक्रामक हो रही हैं, और एक तरीके से महिलाओं को लेकर एक पूरी अलग तरीके की सुर्खियां जो है वो होने लगी थी, जो पहले मर्दों के लिए होती थी। ये मामला थमा ही नहीं था। उसके बाद जो है एक और मामला जो है वो सामने आ जाता है। दूसरा मामला सोनम, आपको याद होगा सोनम वाला जो मामला था वो और भी अलग, यानी नीले ड्रम से कुछ थोड़ा जुड़ा ही हुआ था। जब हमने देखा था कि सोनम जो है वो हनीमून पर जाती है, वहां पर पहले लगा था कि दोनों गुम हो गए हैं, पति पत्नी, पति की लाश मिलती है, सोनम मिल नहीं रही थी, फिर सोनम फिर यूपी में मिलती है। पहले लगा कि शायद उसके साथ कुछ अप्रिय घटना हुई है, फिर बाद में पता चला कि ये कोई लव एंगल था। तो 2025 में जो दूसरी बड़ी घटना रही थी वो ये घटना रही थी कि महिलाएं जो है वो मर्दों की हत्याएं कर रही थी। तो एक पूरी जो हेडलाइंस हमने देखी 2025 में वो कुछ इस तरीके की रही थी, और जिसमें से कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जहां पर हम देख रहे थे कि बहुत से जो मर्द हैं वो सुसाइड भी कर रहे थे अपनी बीवियों से प्रताड़ित होकर। तो 2025 में ये हेडलाइंस जो है वो जरूर रही, ये सुर्खियां बहुत ज्यादा रही। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर अगर हम बात करें भारत के शौर्य की तो है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक दुख की घड़ी भी रही थी। पहलगाम की जो घटना है वो कोई नहीं भूल सकता। जब वो आतंकी हमला हुआ, पहले जैसे ही वो खबर सामने आती है कि पहलगाम में एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पर कैसे हिंदुओं पर कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ है, धीरे धीरे ये जानकारी सामने ही आ रही थी। सबको लगा कि शायद मतलब जम्मू कश्मीर क्योंकि एक हाई सेंसिटिव राज्य माना जाता है, कुछ उस तरीके की घटना होगी। लेकिन जैसे ही खबर आगे बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि बहुत डराने, चौंकाने और कह सकते हैं कि एक बहुत चोट पहुंचाने वाली घटना जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन उसी समय जब पहलगाम की घटना हुई, उसमें पाकिस्तानी आतंकियों की अगर हम बात करें, TRF की बात करें, लश्कर ए तैयबा की बात करें, जैश के इन्वॉल्वमेंट की जो है वो खबर सामने आती है, तो भारत उस पूरी
ये घटना पर चुप नहीं रहा। हमारी सेना ने एक बार फिर से वो शौर्य दिखाया, एक बार फिर से ये सबके सामने, पूरे विश्व के सामने रख दिया कि अगर आप भारत के साथ पंगा लोगे तो बचोगे नहीं, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग टेररिस्ट स्पॉट जो पाकिस्तान में है, हेडक्वार्टर्स हैं आतंकियों के, वहां पर अटैक जो है वो किया गया था। और इसके नाम को लेकर भी खूब चर्चा हो रही थी कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्यों दिया गया है। इसके पीछे कारण जो है वो ये बताया गया कि वहां पर महिलाओं को ना मारते हुए वहां पर उनके पतियों को मारना और उनके लड़कों यानी कि उनके बच्चों को मारना, वो एक तरीके से टारगेट जो है वो किया गया था और महिलाओं को वहां पर एक तरीके से उनके सिंदूर को मिटाने की कोशिश जो है वो की गई। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसका नाम दिया गया था और पूरे विश्व को एक कड़ा और एक बड़ा संदेश जो है वो भारत ने दे दिया था 2025 में कि अगर हमारे साथ बिल्कुल भी मैसअप करोगे तो इस तरीके की जो है लड़ाई जो है वो भारत कर सकता है और पूरा आपको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से एक बहुत बड़ी हमने एक मैसेज जो है वो ना केवल पाकिस्तान एनिमी कंट्री को, पूरे विश्व को जो है वो दे दिया था। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर जो 2025 में खूब सुर्खियों में रही थी, क्योंकि आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल मानी जाती है। जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो अलग अलग तो जितने भी मैच होते हैं और उसमें अगर क्रिकेट टीम्स की हम बात करें, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो या अलग अलग टीम हो, उनकी फैन फॉलोइंग होती है और कभी कभार वो चेंज भी होती रहती है। लेकिन आप कभी भी आरसीबी की बात करेंगे तो आरसीबी की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि अगर उन्हें हार भी मिल रही है उसके बाद भी वो फैंस जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो 18 साल बाद पहली बार आरसीबी को जब जीत मिली, विराट कोहली के लिए बड़ी बात थी, आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी बात थी। लेकिन जब वो विक्ट्री परेड हुई, उस विक्ट्री परेड के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से बैंगलोर में वहां पर इतनी सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा होती है और फिर वहां पर सीएम का भी मौजूद होना, डिप्टी सीएम का भी मौजूद होना और फिर जो पूरा इवेंट मैनेजमेंट था उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो उस वक्त की नहीं गई थी। और फिर भगदड़ की सिचुएशन मची, बहुत सारे लोग अगर हम बात करें उस भगदड़ में किस तरीके से मरते हुए नजर आए और वहां से हमने देखा कैसे सीएम को इस बारे में इंफॉर्मेशन भी थी, उसके बावजूद भी वो वहां से वॉकआउट हो गए। तो मतलब एक जश्न का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आरसीबी की जो विक्ट्री परेड है वो मातम में तब्दील होते हुए नजर आया। और जहां विराट कोहली बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके लिए एक हम कह सकते हैं लाइफ का एक बहुत अचीविंग मूवमेंट था, तो किस तरीके से मातम में तब्दील होते हुए नजर आया, वो एक बहुत दुख की घड़ी थी। तो 2025 में ये खबर जो है वो खूब सुर्खियों में रही है। ये चौथी बड़ी खबर जो है वो सुर्खियों में रही। अब बिना किसी डिले के हम पांचवी जो बड़ी खबर सुर्खियों में रही है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। वो भी हम कह सकते हैं अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन हादसा हुआ, बहुत दुखद था। क्योंकि 2025 का जब हम जिक्र करते हैं तो 2025 के लिए जब 2024 में प्रेडिक्शंस आ रही थी तो कहा जा रहा था कि 2025 जो है नंबर 9 जो है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है कि घटनाएं जो है, दुर्घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा होएगी और वैसा ही कुछ होते हुए नजर आया। जब 2025 का हम जिक्र करते हैं, अहमदाबाद में जब वो प्लेन क्रैश होता है 241 जो लोग हैं उनकी मौत हुई, पैसेंजर्स की तो मौत हुई, लेकिन वहां पर जो मेस था उस पर जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहां पर जो इंटर्न्स मौजूद थे, लोग मौजूद थे, उनकी भी मौत होते हुए नजर आई। और बड़ा सवाल जो है वो हमारी एयरलाइंस और एयरलाइंस के जो विमान हैं उनकी मेंटेनेंस को लेकर, उनकी मेंटेनेंस के साथ साथ वो कितने उड़ाने लायक हैं कि नहीं है, और अगर एक प्लेन अगर टेक ऑफ कर रहा है तो उससे पहले किस तरीके से एक पूरा चेक हो रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो होते हुए नजर आया था। और यात्रियों की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े होते हुए नजर आया और 241 लोगों की किस तरीके से मौत हो गई, बहुत दुखद वो घटना थी। लेकिन एक बड़ा सवाल 2025 में हमारी जो एयरलाइंस है, यानी हमारे जितने भी विमान हैं और एयरलाइंस किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्योंकि वो एक खबर थी। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली देखा कि बहुत सारी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो एयर इंडिया का तो ये विमान था, लेकिन स्पाइसजेट की भी हो रही है, इंडिगो की भी हो रही है, हर एक हम देख रहे हैं एयरलाइन की जो है अलग अलग विमान जो है वो उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी रीजन से कभी इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं, कभी कोई मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकनीकी खराबी हो रही है, उसको लेकर जो है इमरजेंसी लैंडिंग होते हुए नजर आ रही थी। तो 2025
2025 में प्लेन्स को लेकर और जो भी प्लेन से यात्रा कर रहे थे उनके लिए एक हम कह सकते हैं बहुत ही डरावना और बहुत ही स्कैरी जो है साल रहा कि शायद जो टेक ऑफ हो रहा है तो उसके बाद विमान जो है वो लैंड जो है पूरा सेफली हो जाए, ये सभी उम्मीद जो है वो कर रहे थे। वैसे तो 2025 में बहुत सारी ऐसी खबरें जो है वो सुर्खियों में रही और हेडलाइंस में रही जिस पर चर्चा होते हुए नजर आई, लेकिन हमने जब पूरा एनालिसिस किया तो हमें लगा कि 5 ये बड़ी खबरें थी जो 2025 में सुर्खियों में रही। कुछ पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव थी, कुछ लेसन देकर गई, लेकिन अब 2026 में हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि हमारा जो साल है वो अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे और देश जो है वो दिन ब दिन तरक्की करे और हम जो है वो भी तरक्की करें। तो आपको क्या लगता है 2025 में आपको कौन सी ऐसी ब्रेकिंग, ऐसी खबर जो है लगा कि जो हमने मिस आउट कर दी है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।